इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी रहे राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के आरोपित आकाश विशाल और आनंद के बाद अब कोर्ट ने राजा की पत्नी सोनम और प्रेमी उसके राज कुशवाहा की 14 दिन की न्यायिक हिरासत को तो बढ़ा दिया। शुक्रवार को राज और सोनम को शिलांग कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। गौरतलब है कि गुरुवार को कोर्ट ने आकाश विशाल और आनंद की 14 दिन की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया था। सोनम और राज कुशवाहा सहित 8 आरोपित फिलहाल शिलांग की जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। दरअसल छिपाने के आरोपित प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने रखा हुआ है, तो वहीं बिल्डर लोकेंद्र तोमर और चौकीदार बलबीर को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया। कुछ महिलाएं बुधवार को दशाश्वमेध घाट पर भी पहुंची उत्तर प्रदेश के काशी में, जहां पुरोहित से मिलकर के उन्होंने इस पूरे मामले में जो आरोपी है सोनम, उसका पिंडदान करा दिया। जी हाँ, सोनम रघुवंशी का पूरे विधि विधान से इन महिलाओं ने पिंडदान करा दिया। इधर राजा का परिवार कहता रहा कि उसका पिंडदान करेंगे और उसके परिवार के द्वारा भी ये बात कही गई थी। गोविंद जो कि सोनम का भाई है, उसने भी ये बात कही थी, लेकिन बाद में उसके विचार बदले। कैसे बदले वो भी आपको बताएंगे। दरअसल पिंड दान कर गंगा में न बहाकर उसके पोस्टर के साथ आग के हवाले कर दिया गया। महिलाओं का ये कहना था कि सोनम को समाज से बहिष्कृत किया जा रहा है। उसने जो कृत्य किया इसके लिए उसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। और ऐसे में महिलाओं ने उसके पति राजा रघुवंशी के लिए भी पिंडदान कर उसकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। और महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनीता सोनी ने कहा कि सोनम के इस कृत्य से प्रत्येक महिला को संदेह की दृष्टि से अब देखा जा रहा है। सोनम महिला के नाम पर धब्बा है। हम ऐसी महिला का बहिष्कार करते हैं जिसने पूरी महिला जाति को कलंकित किया। ऐसी महिलाओं को समाज में रहने का कोई हक नहीं। पुरोहित ने बताया कि हमारे समाज में मृत व्यक्ति का पिंडदान कराया जाता है, लेकिन जो दंडी स्वामी हैं या जिन्हें समाज से बहिष्कृत किया जाता है, उनका पिंडदान जीवित भी किया जा सकता है। पिंडदान एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है दिवंगत आत्माओं के लिए, लेकिन अपने प्रदर्शन के लिए इसको इस्तेमाल करना और इसे आक्रोश प्रकट करने के लिए इस्तेमाल करना। देखिए, कई बार होता है ऐसा कि विरोध में लोग शव यात्रा निकालते हैं, कभी प्रशासन की, कभी किसी से विरोध की तौर पर शव यात्रा निकाली जाती है। देखिए, शव यात्रा अपने आप में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण विधि होती है। ये शव यात्रा के बाद अंतिम संस्कार होता है। ये सभी जो संस्कार हैं ये सनातन धर्म के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इसे किसी विरोध प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल करना मैं निजी तौर पर ठीक नहीं समझता, लेकिन आप अपने विवेक से तय करें कि ये क्या ठीक होगा। ठीक है, आपका सोनम के प्रति गुस्सा है तो आप और बहुत तरीके अपना सकते हैं, लेकिन पिंडदान करने का अधिकार उनके परिवार को है, उनके परिवारजनों को है, क्योंकि ये पिंड जो है, ये पिंड उस आत्मा का शरीर का भोग माना जाता है, आत्मा का भोग माना जाता है। हालांकि मैं कोई इसका एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जितना गुणीजनों से मैंने सुना है उसके अनुसार ये बहुत ही एक पवित्र विधि है जो दिवंगत आत्मा के उसके जीवन काल के बाद का जो जीवन है, आत्मा का, चूँकि आत्मा तो अजर अमर होती है, वो कभी न जीती है न मरती है, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया गया है। और उसका एक भोग स्वरूप ये उन परिवार के लोगों के द्वारा दिया जाता है, जिससे कि परिवार में शांति बनी रहे। लेकिन लोग विरोध करने के लिए भी पिंडदान और शव यात्रा और तमाम तरह के प्रयास करते हैं। बहरहाल वापस लौटते हैं इस मुद्दे पर कि सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने कहा था कि अगर राजा का परिवार सोनम का पिंडदान करना चाहता है तो हम भी पिंडदान में उसके साथ रहेंगे। लेकिन सोनम के परिवार का हिस्सा नहीं होने की बात कह करके वो नहीं किया गया, क्योंकि अब वो शादी कर दी थी उसकी, तो वो ससुराल वालों का परिवार उसका हो गया और हमारे यहाँ से उसकी विदाई हो चुकी थी। सोनम को जितना भी गोल्ड उन्होंने चढ़ाया था हमने वापस कर दिया, सब उसने अपने बयान में कहा था। उसने ये भी कहा कि कुछ सामान जो पुलिस के पास है, अभी तक सोनम के लिए किसी भी वकील से कोई बात नहीं हुई है, और ये भी कहा कि मैं सिर्फ अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ। आप पूरे मामले में गोविंद रघुवंशी को लेकर के जो भी बयान सामने आए थे, अब विपिन ने उसका खंडन किया है। विपिन का कहना है कि उसका मन बदल रहा है, अब वो अपनी क्रिमिनल बहन को मिलना चाहता है और उसके प्रति उसका व्यवहार बदलने लगा है। हमारे परिवार के साथ भी उसने कई बार धोखा किया है। मेरे पूरे देश से वकीलों के फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई वकील हायर नहीं किया, ये गोविंद का कहना है। जबकि गोविंद का
दिल अब पिघल रहा है, ऐसा कहना है विपिन का, क्योंकि वो अपनी बहन के बचाव में भी कई बातें कह चुका है। मीडिया में उसने कुछ बदले हुए सुर में भी बातें कही हैं और उसका ये भी कहना है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, कुछ सवाल करना चाहता हूँ। क्योंकि राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में पत्नी सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद ने साफ तौर पर सोनम से सिर्फ एक बार मिलने की इच्छा जताई, जिसमें पिछले दिनों जिस तरह से उस पर आरोप लगे कि शादी के समय राजा रघुवंश सहित उसके परिजनों ने सोनम को तकरीबन 15 लाख रुपए के जेवर उपहार के रूप में दिए थे। इस पर गोविंद ने जेवर लौटाने की बात कही। उसने ये कहा कि थाने में लिखा पढ़ी हो गई है, जेवर लौटा दिए गए, लेकिन विपिन का कहना है कि अगर सोनम का परिवार पिंडदान उसके परिवार को करना होता तो वो कब का कर चुके होते। राजा के भाई ने सोनम के भाई गोविंद पर निशाना साधा और विपिन ने कहा कि गोविंद ने मीडिया से कहा कि वो अपनी बहन से मिलना चाहता है, सोनम से मिलना चाहता है और मिल सकता है, उसे बचाने के लिए वकील भी नियुक्त कर सकता है, लेकिन वो ये सब करना चाहता है तो वो अपनी बहन की गिरफ्तारी के बाद हमारे घर क्यों आया, परिवार के भावनाओं के साथ क्यों खिलवाड़ किया, सोनम और उसके परिवार द्वारा हमें लगातार धोखा दिया जा रहा है, ये कहना है राजा के भाई विपिन का। बहरहाल इस पूरे मामले में अब न्यायिक हिरासत में सभी रहेंगे 14 दिन तक। इन्वेस्टिगेशन जारी है शिलांग में और इस पूरे मामले को लेकर जो अपडेट्स होंगे उसके लिए फिर एक और वीडियो लेकर आऊँगा मैं आपके लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।